तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट फॉर्मूलाज, जिसमें से हर बार बोर्ड्स में 4 या 6 नंबर में न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलता है। लास्ट टाइम भी हमें 4 मार्क्स में जो 2023 के एग्ज़ाम थे उसमें हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के साथ इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 7 के कुछ फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले हम वो बात करते हैं, जैसे ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, 2 सेक्टर का फॉर्मूला हम सबको पता है। ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, ये 3 सेक्टर का फॉर्मूला। ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, डैट इज़ 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक, ये 2 सेक्टर का फॉर्मूला है, ये 3 सेक्टर एंड ये 4 सेक्टर का फॉर्मूला है। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे इनकम का फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। एक फॉर्मूला होता है c इज इक्वल्स टू वाई माइनस एस, एक फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी। तो ये इनकम के कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये चैप्टर नंबर 7 में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। c बार जो होता है उससे हम डिनोट करते हैं डैट इज़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब हमारा इनकम है टेबल के थ्रू, आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के जैसे 0, 20, 50, 50, तो 100, 190, 90, तो ये जब इनकम 0 होगी तो ये कंजम्पशन जो होगा इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर है। इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सी के हैं। सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, और एक फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी वाई, क्योंकि b इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम पी सी होता है। नेक्स्ट, ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेविंग का होता है, c इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस सी बार प्लस एम पी एस इज इक्वल्स एम पी एस वाई। क्लियर है। तो ये फॉर्मूलेज हो गए आपके सेविंग के। नेक्स्ट वी हैव ए पी सी का फॉर्मूला हम सबको पता है सी अपॉन वाई, ए पी एस का फॉर्मूला हम सबको पता है एस अपॉन वाई। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं एम पी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एम पी एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूलेज चैप्टर नंबर 8। ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, कैसे होता है ये प्रूफ करके हम आपको बताएंगे। एक होता है ए डी इज इक्वल्स टू ए एस होता है, और होता है एस इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग मल्टीप्लायर कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लायर कंसेप्ट, जो मल्टीप्लायर होता है उसे हम डिनोट करते हैं के के फॉर्मूलेज हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। नेक्स्ट वी हैव के का फॉर्मूला के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। नेक्स्ट वी हैव के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम पी एस। ठीक है, तो ये के फॉर्मूलेज हो गए कुछ। क्लियर हुआ। और फॉर्मूलेज आपको अगर हम देखें तो बेसिकली यही सब फॉर्मूलेज हैं जो हमें इस वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में जो हमें हेल्प करते हैं। जो हमने फॉर्मूलेज यहाँ पे, ये जितने भी फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं, यही फॉर्मूले बेसिकली हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्पल के तौर पे देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें इसको, अगर एक इन फॉर्मूलेज को अगर हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझें, तो सपोज़ हमें सी बार गिवन है 200, हमें एम पी सी गिवन है, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ 0.5, और हमें वाई गिवन है 1000, और हमसे पूछा है कि आपको कंजम्पशन निकालना है। तो सी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा सी बार प्लस एम पी सी वाई। इस फॉर्मूले को बिल्कुल अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये वाला सी बार, ये आपको साथ में इसको शेयर कर देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ये जो सी बार इज इक्वल्स टू एम पी सी और वाई, यही फॉर्मूले को हम लोग नीचे डिस्कस करके इससे हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। सी इज इक्वल्स टू सी बार हमको पता है कितना है 200, एम पी सी हमें पता है 0.5, एंड वाई हमको पता है 1000। ओके, नेक्स्ट 200 प्लस पॉइंट हटाया, ये 500 यहाँ पे आ गया, तो सी इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, 500 प्लस 200, डैट इज सी इज इक्वल्स टू 700। दिस इज़ अ कंजम्पशन जो हमें यहाँ पे फाइंड करना था। हमारा कंजम्पशन कितना आ गया, 700। इसी तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, और ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई फॉर्मूला पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और
इन्हीं फॉर्मूले को समझ के जिस तरह से हमने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसी तरह से और भी हम न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करते रहेंगे। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें द इकोनॉमिक्स हब, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे इस कॉन्टैक्ट पे भी आप कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच द इकोनॉमिक्स हब पर आने के लिए।